तो लोग कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग को 8000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। उधर डीमन और इमोर्टल के बीच में लड़ाई हो रहा था। फिर हम लोग उधर देखते हैं उधर एक लड़की जाती है जो कि इमोर्टल की रानी होती है। इमोर्टल उसको देख के कहने लगते हैं हमारे महारानी यही आगे वो अभी हम लोग को बचा लेगी। यही एक बहुत बड़ा तलवार साबन करती है और उधर की इमोर्टल कह रहे होते हैं महारानी जल्दी से सारे डीमन को मार डालो। फिर यही को डीमन क्यू फील होता है और उधर डीमन किंग आ जाता है। यही उसको देख के बोलती है तुम ही हो गया जिसने डीमन वर्ल्ड में डीमन टेम्पल को क्रिएट किया था। और यही बोरी होती है तुम लोग की वजह से कितने सारे लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा। और वो बहुत सारे तलवार सामान करती है और डीमन लॉर्ड की तरफ भेज देती है। उधर के लोग कह रहे होते हैं आज तो डीमन लॉर्ड गया हमारी महारानी उसको मार डालेंगे। फिर उन दोनों के फाइट की वजह से उधर धुआं हो जाता है और जब धुआं हटता है ना हम लोग देखते हैं डीमन किंग ने यही के शरीर में अपना हाथ घुसा लिया होता है। इसका मतलब महारानी खत्म। डीमन किंग जिसका नाम त्यांगोंग भी होता है वो कह रहा होता है अभी तो तुम मेरे से हार चुकी हो। यही उधर डिसअपेयर हो रही होती है और कह रही होती है साला डीमन किंग मैं तुम्हें याद रखूंगी और कभी न कभी तुमको मार के ही रहूंगी। यही उधर खत्म हो जाती है और हम लोग प्रिजन का सीन देखते हैं डीमन किंग किधर बैठा होता है। डीमन किंग भी उधर बैठ के बोर हो गया होता है इसलिए वो एक गेट ओपन करता है जो कि एक मोटल लॉर्ड का गेट होता है। डीमन किंग ने अपना डीमन क्यू को सील कर लिया होता है और अपने लवर की दुनिया में उससे मिलने के लिए जा रहा होता है। तो एक ऑर्डिनरी लाइफ भी जीना था। फिर हम लोग सिटी में देखते हैं एक लड़की झाड़ू कर रही होती है। डीमन लॉर्ड जिसका नाम त्यांग भी है वो उधर आ जाता है और फिर हम लोग उसको वाइफ को देखते हैं। उसका वाइफ यही होती है लेकिन यही सब कुछ भूल चुकी होती है। फिर उन दोनों का चुम्मा चाटी स्टार्ट हो जाता है और यही बोरी होती है हस्बैंड तुम फाइनली आ ही गए। फिर वो कहती है कि चलो मैंने तुम्हारे लिए खाना रेडी कर लिया है चलो उसको खा लो नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। दोनों अंदर की तरफ चलने लगते हैं और डीमन लॉर्ड कह रहा होता है मुझे एक ऑर्डिनरी लाइफ हमेशा से चाहिए था। फिर हम लोग अंदर का सीन देखते हैं होंग खाना खा रहा होता है और अपने वाइफ का तारीफ कर रहा होता है। वो कह रहा होता है मेरी प्यारी वाइफ तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हो। यही बोरी होती है थोड़ा स्लो खाओ अगर तुमको और चाहिए तो मैं तुमको और देती हूँ। फिर यही होंग से उसके बिजनेस के बारे में पूछने लगती है। होंग कहते हैं हाँ मेरा बिजनेस आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और वो एक सिल्वर कॉइन निकल के उसको दिखाने लगता है। यही उसको देख के शौक हो जाती है और कह रही होती है यार ये तो 12 टेल है ना लेकिन तुमको कहाँ से मिल गया। फिर यही डरने लगती है और होंग कह रहा होता है वाइफ तुमको क्या हो गया अभी। यही बोरी होती है हस्बैंड तुमने चोरी तो नहीं किया ना। होंग बोलता है बिल्कुल भी तो नहीं पहले मेरे बातों को सुनो उसके बाद तुम कुछ कहना। मेरे स्टॉल पर आज एक बच्चा आया था और उसको मंकी किंग पसंद आ गया इसलिए वो उसको खरीदना चाहता था। उसके ग्रैंडपा ने उसके लिए खरीद दिया लेकिन मुझे चेंज रखने के लिए कहा। अभी तुमको समझ में आया मेरे पास 12 टेल कहाँ से आया। यही बोलती है तो ऐसी बात थी मुझे पता नहीं था और यही उसको रखने के लिए चली जाती है। होंग कह रहा होता है मैंने उस टॉय को अपने हाथों से बनाया था मैं इतने पावरफुल हूँ तो तुम लोग सोच लो तो वो टॉय कितना खतरनाक होगा। उस लड़के को मेरा टॉय पसंद आया इसका मतलब वो लड़का कोई ऑर्डिनरी लड़का बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो ठीक से कल्टीवेशन करे तो बहुत ही पावरफुल बन सकता है। फिर हम लोग दोपहर में देखते हैं यही सॉन्ग प्ले कर रही होती है और होंग पढ़ रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है। होंग अपने वाइफ के पास चला जाता है और कहता है वाइफ बहुत लेट हो गया है चलो चलते हैं और सोते हैं। यही बोलती है चलो चलते हैं और होंग उसको पकड़ के चलने लगता है। फिर हम लोग बेडरूम में देखते हैं यही बोरी होती है हस्बैंड बस तुम मुझे देखते रहोगे क्या मेरे पास भी तो आओ। होंग एकदम खुश हो जाता है और अपना कपड़ा वपड़ा फेंक के कह रहा होता है वाइफ में अभी आया। फिर उन दोनों का चुम्मा चढ़ी स्टार्ट हो जाता है और चांद भी उन दोनों को दूरबीन लगाकर देख रहा होता है। फिर हम लोग सुबह का सीन देखते हैं होंग रात भर एक्सरसाइज करके बहुत ज़्यादा थक गया होता है। यही को कुछ होने लगता है और उसको अपने पुरानी बातें सारी याद आने लगता है। यही को सब कुछ याद आ जाता है किस तरह उसको डीमन किंग ने मारा था। उसने 3 दिन और 3 रात डीमन किंग से फाइट किया था लेकिन फिर भी वो डीमन किंग से जीत नहीं पाई थी। फिर उसको अपने कपड़े के ऊपर ध्यान जाता है और कह रही होती है मैं इतना बड़ी महारानी हूँ लेकिन मैं इतना बकवास कपड़ा क्यों पहनी हुई हूँ। फिर होंग यही की टमाटर को पकड़ लेता है और यही उससे छुड़ाती है। यही होंग की तरफ देखती है और कह रही होती है मैं इतना बड़ी महारानी हूँ लेकिन मेरा हस्बैंड एक ऑर्डिनरी आदमी है क्या मैं इसको मार डालूं क्या। और होंग अपने सपने में बोल रहा होता है वाइफ मुझे तुम्हारा मीठे मीठे 2 गुलाब जामुन को टेस्ट करना है। फिर यही बोल रही होती है मैं शादी कर चुकी हूँ और एक बंधन में बन चुकी हूँ मेरा हस्बैंड जैसा भी हो लेकिन मैं उसके साथ रहूंगी और उसको सारा खुशियाँ दूंगी। और वो अपने मन में कह रही होती है साला डीमन लॉर्ड तुम किधर हो मुझे पता नहीं मैं तुम्हें एक दिन ढूंढूंगी और तुमको मार के रहूंगी। होंग बोल रहा होता है वाइफ मुझे किस दो ना। फिर उन दोनों को चुम्मा चढ़ स्टार्ट हो जाता है और हम लोग सुबह देखते हैं होंग उठता है और अपने वाइफ के पिछवाड़े में एक थप्पड़ देता है और कह रहा होता है वाइफ चलो कपड़े पहन लेते हैं। यही होंग के पीछे चढ़ जाती है और हम लोग फिर देखते हैं यही होंग को कपड़े पहना रही होती है। होंग अपने वाइफ को थोड़ा पास खींच लेता है और कह रहा होता है मैं तुमसे शादी करके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर यही बोलने लगती है जो मेरा पाउडर और क्रीम खत्म हो गया है चलो मार्केट चलते हैं और खरीद के लाते हैं। होंग बोलता है ओके लेकिन उससे पहले तुम कपड़े तो पहन लो। चलो मैं तुमको आज कपड़ा पहनाता हूँ लेकिन तुम कौन सा कपड़ा पहनना चाहोगी। यही बोलती है मुझे तुम्हारे आंखों के ऊपर भरोसा है तुम मुझे अच्छा कपड़ा ही पहनाओगे। फिर होंग मजे लेते हुए उसको कपड़े पहनने लगता है और उसको रेडी करने लगता है। फिर होंग अपने वाइफ को मस्का लगा रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हारी जैसे सुंदर लड़की इस दुनिया में हो सकती है मुझे भरोसा नहीं हो रहा। यही बोलती है मेरा ड्रेस सुंदर नहीं क्या। होंग बोलता है ऐसी बात नहीं है तुम दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की हो। यही बोलती है सो स्वीट और उसको किस करने लगती है। फिर वो दोनों उधर से चलने लगते हैं। दोनों मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं और कितने सारे लोग को भी देखते हैं रास्ते में जाते हुए। यही बोलती है हस्बैंड तुम इधर रुकना मैं थोड़ा उधर देख के आती हूँ। होंग साइड में देखता है उधर बहुत सारे बनीगल होते हैं और एक आदमी उसको बेच रहा होता है। वो आदमी होंग के पास चला आता है और कह रहा होता है मिस्टर तुम क्या बनीगल खरीदना चाहोगे। होंग उसको मना कर देता है लेकिन वो आदमी कह रहा होता है मैं तुमको 20% ऑफ दूंगा ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलता है। फिर पीछे यही आ जाती है और बोल रही होती है अगर तुमको पसंद आया तो तुम खरीद सकते हो। होंग बोलता है वाइफ तुम रॉन्ग हो मुझे ये खरीदना नहीं है। यही बोल रही होती है मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए अलग हुई थी और तुमको वो लड़के लोग पसंद आने लगे जाओ और जाके उन लोगों को खरीद लो ना। होंग यही का हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है चलो उधर से चलते हैं।
यही अपने हाथ को छुड़ाती है और कह रही होती है जाओ और जाके एक लड़की को खरीद लो ना। हंग बोल रहा होता है मैं तो हमेशा मेरे वाइफ को देखता हूँ, मुझे वो लड़के लोग कैसे पसंद आ सकते हैं। फिर यही उस आदमी को गाली देने लगती है और कह रही होती है अगर मैंने तुम्हारा बिजनेस फिर से देखा है सिटी में तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, जल्दी से तुम्हारा सामान पैक करो और फेंगजंग सिटी से गायब हो जाओ। यही के खतरनाक वाले रूप को देख के यही और आदमी एकदम घबरा जाते हैं। फिर दोनों कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं और कुछ ज्वेलरी खरीदने के लिए भी जाते हैं। यही बिंदा शॉपिंग कर रही होती है और हंग को सारा कपड़ा पकड़ा दिया होता है। हंग कह रहा होता है मैं बहुत टाइम के बाद मेरे वाइफ के साथ शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। उसको जो चाहिए था उसके लिए मैंने सब कुछ खरीद दिया और उसको जो नहीं चाहिए था उसको भी मैं खरीद दिया। फिर हम लोग उधर देखते हैं वो सिटी का जनरल उधर से जा रहा होता है। वो एक लड़की होती है और दिखने में सुंदर भी होती है। हंग उसको देख के कह रहा होता है अभी ये लड़की कौन है। उधर के लोग बोल रहे होते हैं यार ये तो हमारी गॉडेस है और ये डिमन वुल्फ क्लैन से वापस आ रही है। यही उसको देख के बोल रही होती है उतना बुरा भी नहीं है, तुम जल्दी अपना काम को खत्म करके उधर से चली आई। फिर हंग आसपास देखता है और उसको इविल फील होता है और वो कह रहा होता है इधर कुछ तो जरूर होने वाला है। फिर उधर एक गुंडा आ जाता है और जनरल के ऊपर बम फेंक देता है। हंग ने अपने वाइफ को पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है वाइफ बी केयरफुल। फिर वो जनरल बहुत ही स्पीड में आसमान में ही उस बम को ब्लास्ट कर देती है। उधर के लोग दौड़ने लगते हैं और हेल्प हेल्प चिल्ला रहे होते हैं। फिर वो असिसिन का लीडर कह रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। वो असिसिन अपने आदमी लोगों को कमांड देता है उन लोगों को मारने के लिए। उधर के जनरल भी कहती है चलो तुम लोग भी टूट पड़ो, तुम लोग क्या देख रहे हो। उधर के आदमी लोग उन लोग को देख के डर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अरे ये तो बहुत ही बड़े बड़े कल्टिवेटर हैं। फिर वो सारे किलर अपना अपना पावर दिखाने लगते हैं। उधर की गार्ड एक फॉर्मेशन बना लेते हैं और जनरल को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वो असिसिन अपना अटैक कर देते हैं और उधर एक ब्लास्ट हो जाता है। सब लोग उसको देख के भाग रहे होते हैं उधर से। हम उनको देख के कह रहे होते हैं ये बच्चे लोग क्या फाइट कर रहे हैं, चलो पहले मैं मेरा वाइफ को पकड़ता हूँ और उधर से चलता हूँ। जब वो अपने वाइफ को पकड़ने के लिए जाता है उसकी वाइफ उधर होती नहीं है। उधर एक मोटी लड़की होती है। हंग उसको देख के डर जाता है और कह रहा होता है यार ये तो मॉन्स्टर है। लड़की को देखने के बाद उधर मरने ही वाला था। फिर वो लड़की से पूछने लगता है साली मास्टर मेरे वाइफ को कहाँ छिपा कर रखी है, जल्दी मुझे बता। वो मोटी लड़की बोल रही होती यंग मास्टर तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर वो लड़की कह रही होती है अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम मुझे अपना वाइफ भी बना सकते हो। हंग एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है साली मोटी लड़की जैसे निकलना, और वो मोटी लड़की को पकड़ता है और उसे फेंक देता है। वो मोटी लड़की बोल रही होती है यंग मास्टर तुम बहुत ज्यादा रूड हो, और वो जाके एक आदमी से टकरा जाती है। जनरल भी उस लड़की को देख लेती है और कह रही होती है इधर क्या चल रहा है और ये लड़की कौन है। हंग अपने आप को शांत करता है और कह रहा होता है पहले मुझे मेरी वाइफ को ढूंढना होगा, लेकिन रुको इधर तो मेरी वाइफ है ही नहीं, इसका मतलब लोगों ने ही उसको धकेल दिया होगा इधर से। तो एकदम गुस्से में आ जाता है। उधर एक आदमी दौड़ रहा होता है, उसको पकड़ता है और कह रहा होता है तुम लोग सारे मरोगे अभी। हंग कह रहा होता है मैं मेरा डिवाइन सील को इधर ओपन नहीं कर सकता, नहीं तो उधर के लोग मुझे देख कर डर जाएंगे। हंग उस आदमी को चूर कर देता है और कह रहा होता है किसने सोचा था मेरे जैसा गॉड को एक मोटल कल्टिवेटर बनना पड़ेगा। जब मैंने पहले डिमन वर्ल्ड को एंट्री किया था उधर कल्टिवेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने इंप्रूव किया और सारे लोगों को करके दिखा दिया। लेकिन एक दिन सब कुछ चेंज होने लगा और मेरा ब्लड डिमोनिक ब्लड में चेंज होने लगा। जब मैंने डिमोनिक वर्ल्ड में एंट्री किया था तो मैंने सोचा था इमोर्टल क्यों मेरे बॉडी से हमेशा कर निकल जाएगा, लेकिन देखो इमोर्टल क्यों के साथ मुझे इस दुनिया में जीना पड़ रहा है। फिर उधर एक आदमी आ जाता है और कह रहा होता है तुमने मेरे ब्रदर को मारने की हिम्मत भी कैसे की। फिर वो आदमी हंग के ऊपर एक बम फेंक देता है, लेकिन हंग अपने ऊपर एक सीढ़ी बना लेता है। आदमी अपने बार से खुद खत्म हो जाता है और हंग कह रहा होता है इमोर्टल कल्टिवेटर वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैंने मेरा डिमोनिक किया को थोड़ा भी रिलीज किया तो इमोर्टल आ जाएंगे मुझे मारने के लिए, मेरे वाइफ के ऊपर खतरा भी आ सकता है, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम लोग उधर की जनरल को देखते हैं जो कि फाइट करते करते थक चुकी होती है। वो कह रही होती है तुम लोग टेंशन मत लो, जल्दी ही मेरे ब्रदर एक और सेना भेजेंगे। और सारे असिस्टेंट उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं तुम कॉन्फिडेंट हो लेकिन कोई फायदा नहीं, तुम मरोगे हमारे हाथों। जनरल बोल रही होती है मैं फर्स्ट क्लास की मास्टर हूँ, लेकिन मैं इतने सारे लोगों से कैसे डील करूँ। फिर वो आदमी लोग उस लड़की को हमला करने लगते हैं और लड़की बोल रही होती है ब्रदर तुम कहाँ हो, जल्दी आओ ना। वो आदमी लोग जब उन लोगों पर हमला करने के लिए जाते हैं वो आदमी लोग उधर ही गायब हो जाते हैं। उधर के लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और जनरल बोलती है वो लोग कहाँ चले गए। और सैनिक लोग बोलते हैं हमें नहीं पता, लेकिन सडनली वो लोग कहाँ गायब हो गए। और जनरल अपने आदमी लोग को बोल रही होती है सब लोग अलर्ट रहना, वो लोग किधर से भी आ सकते हैं। हंग ऊपर से उन लोग को देख रहा होता है और कह रहा होता है ये लोग इतना कमजोर है क्या। फिर हम उधर से चलने लगता है और कह रहा होता है इन लोगों को छोड़ो, पहले मुझे मेरी वाइफ को ढूंढना होगा। हम लोग उस शहर के मेन हॉल में देखते हैं एक आदमी जिसका नाम जीफेंग होता है, वो कह रहा होता है महारानी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। फिर हम लोग उस महारानी को देखते हैं जो कि यही होती है। यही बोल रही होती है जीफेंग मैंने सोचा था तुम उन लोगों को पकड़ लोगे लेकिन तुमने नहीं कर पाया। जीफेंग चिल्ला चिल्ला कह रहा होता है महारानी वो असिस्टेंट लोग कहाँ गायब हो गए अचानक, हमें भी नहीं पता है। एकदम गुस्से में आ जाती है और कह रही होती है मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन तुम जैसे भी करके उन लोग को ढूंढ के ही रहोगे। जीफेंग कहता है आप जो भी कहें ये बूढ़ा आदमी सब कुछ करेगा। यही बोल रही होती है जब तुम उन लोग को ढूंढ लोगे उधर ही खत्म कर देना, बिल्कुल भी दया धर्म मत दिखाना। जीफेंग कहता है मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा और उन लोग को जरूर ढूंढूंगा। फिर जीफेंग उधर से चलने लगता है और कह रहा होता है मुझे तो क्वीन को देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा था, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था वो आज मुझे मार डालेंगे, लेकिन कोई ना मैं आज बच गया। हम लोग उधर एक लड़की को देखते हैं जो क्या कहने लगती है मास्टर जीफेंग तुम इधर क्या कर रहे हो, क्या आज भी मेरे सिस्टर ने तुमको बहुत ज्यादा परेशान किया है इसलिए तुम बहुत ज्यादा दुखी लग रहे हो। जीफेंग उसको देख कर डर जाता है और कह रहा होता है प्रिंसेस विनिया आप इधर क्या कर रहे हैं। विनिया बोल रही होती है क्या मैं मेरे सिस्टर को बोल दूं तुम्हारे बारे में। फिर विनिया उधर से चलने लगती है और कह रही होती है मास्टर मैं चली मेरे सिस्टर को ढूंढने के लिए।
फिर हम यही को देखते हैं जो कि स्टडी रूम में होती है और कुछ लिख रही होती है। यही बोल रही होती है, असिस्टेंट ने मेरे हस्बैंड के सामने कल्टीवेशन शो नहीं किया, ये तो अच्छी बात है। मेरे हस्बैंड भीड़ में किधर खो गए, लेकिन वो लोग मेरे हस्बैंड को चोट पहुंचाने वाले थे। वो लोग मेरे हस्बैंड को टच भी करते थे, मैं उन लोगों को उधर ही काट देती। फिर उधर विनिया आ जाती है और कह रही होती है, ऐसा लगता है मेरे सिस्टर को कोई आदमी बहुत पसंद आ गया है। बोलते है, विनिया तुम इधर क्या कर रही हो? और विनिया बोलने लगती है कि विनिया बोल रही होती है, सिस्टर वो आदमी बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी आदमी है, उसने तुमको कोई मेडिसिन तो नहीं दिया है, तुम हमेशा उसके बारे में ही बात करती रहती हो। तुम क्या उसे शादी करना चाहती हो और उसका टेक केयर करना चाहती हो? यही बोलती है, तुम अभी बहुत यंग हो, तुमको एक आदमी और औरत के बीच का प्यार समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी जीजी एक ऑर्डिनरी आदमी है और बस 5 लेवल का है, लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हो। हम लोगों ने बहुत ज्यादा मस्ती किया है और वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। विनिया एकदम एक्साइटेड होकर बोलती है, तुम लोगों ने क्या किया है मुझे भी तो बताओ ना। यही एकदम गुस्से में आ जाती है और उसके गाल खींचने लगती है और कह रही होती है, तुम एक छोटी बच्ची हो, तुमको उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यही को ख्याल आता है, मुझे जल्दी से घर जाना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड उधर मेरा वेट कर रहे होंगे। यही एकदम उधर से दौड़ के चली जाती है और विनिया बोल रही होती है, एडल्ट लोग बहुत ज्यादा अजीब होते हैं और उनका हरकत भी बहुत ज्यादा अजीब होता है। मेरी सिस्टर ने मुझे छोटी कहा, लेकिन मैं उतना छोटी भी नहीं हूँ, वो मेरे बारे में सोचती क्या है। लोग घर में हॉन्ग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और कह रहा होता है मेरी वाइफ कहाँ चली गई। फिर उधर यही आ जाती है और जाके हॉन्ग से गले मिलने लगती है। हॉन्ग बोल रहा होता है, मैं तुमको ढूंढ रहा था और मैं बहुत ज्यादा टेंशन में भी था। यही भी बोलती है, मैं तुमको ढूंढ रही थी और मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा फिक्र कर रही थी। फिर हॉन्ग याद करता है जब उसने असिस्टेंट के हेड को पकड़ के उसको मारा था। जब उसने उस आदमी का सर को पकड़ा था, उसको सारे प्लानिंग के बारे में पता चल गया था और यही उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है।